देखिए, हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा यूनिवर्सिटी है, जो उस यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस की एडमिशन्स को लेकर एक विवाद छिड़ गया। दरअसल विवाद ये है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी है, और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का यदि आप इतिहास देखें, मैं थोड़ा आपको इतिहास के बारे में भी बताना चाहता हूँ। दरअसल 1986 में जब जगमोहन यहाँ के जम्मू कश्मीर के गवर्नर बने, और जैसा कि जगमोहन आप सब जानते हैं कि जगमोहन एक कड़े प्रशासक रहे हैं और एक सफल, जिसे आप ब्यूरोक्रेट कह सकते हैं, वो बाद में राजनेता भी बने, लेकिन उनकी ईमानदारी, कर्तव्य के प्रति उनका जज्बा कूट कूट के भरा हुआ था। और वो जब उस दौर में यहाँ पे मिलिटेंसी अपने पीक पे थी, जम्मू कश्मीर का ये लग रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर हाथ से बिल्कुल एकदम फिसलता जा रहा था। और उस समय जब जगमोहन यहाँ पे का बतौर गवर्नर यहाँ पे आए, तो वो जब एक अपनी यात्रा के दौरान वहाँ श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गए, तो वहाँ पे उन्होंने अव्यवस्था का आलम देखा। और अव्यवस्था का आलम इतना था कि वहाँ पे रास्ते के नाम पे पगडंडियाँ थी, जो यात्रु देश विदेश से हज़ारों लाखों की संख्या में जो यात्रा करने वाले यात्रु वहाँ पे आते थे, तो उनके लिए भी जो सुविधाएं थी वो नाम मात्र थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेके जो जगमोहन थे, उन्होंने अपने मन के भीतर एक ठाना, और वहाँ पे एक बोर्ड की स्थापना की गई, और जिस बोर्ड को श्राइन बोर्ड दिया, श्राइन बोर्ड की उन्होंने स्थापना की, जिसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का नाम दिया गया। और ये भी आपको बताते चलें कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जब ये बना, तो वहाँ की जिस बोर्ड की जो माली हालत थी वो बिल्कुल एक, क्योंकि लाखों और करोड़ों रुपए का चंदा वहाँ पे लोग डोनेशंस करते थे। एक आस्था थी, जिनकी मन्नतें पूरी होती थी वो अपनी मन्नतों को वहाँ चढ़ाते थे। और एक प्रकार ये बोर्ड अपने आप में इतना बड़ा बोर्ड बन गया कि कई प्रकार के सामाजिक कार्य इस बोर्ड ने करना शुरू कर दिए। और एक यूनिवर्सिटी की भी वहाँ पे स्थापना की गई, जिसमें इंजीनियरिंग और MBA कई प्रकार की कोर्सेज वहाँ पे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा रन किए जाते रहे। लेकिन हाल ही में 2015-16 में वहाँ पे एक मेडिकल बोर्ड की स्थापना की गई, और लगभग 500 करोड़ रुपया इस बोर्ड के हवाले में, इस बोर्ड के हवाले किया गया, इसमें खर्च किया गया। और वहाँ पे इसी सेशन से ये MBBS की जो एडमिशन्स थी वो शुरू की गई। हालांकि शुरुआती दौर में ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल जो उन्होंने लगभग 50 के लगभग सीटें माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को MBBS के जो स्टूडेंट्स थे करने के लिए दी। और उन जो एडमिशन्स थी उनमें, और इसमें यह था कि लगभग 85% जो अपनी एडमिशन्स थी वो जम्मू कश्मीर के बच्चों को दी जानी थी। और यदि आप उस देखें, उस 50 में से लगभग 42 सीट्स जो थी वो मुस्लिम समुदाय के बच्चों के पास आ गई, साथ उसमें हिंदू थे, और एक जो है सिख धर्म से संबंधित नौजवान थे, उनको उस मेडिकल शिक्षा में एडमिशन मिली। लेकिन यूं ही ये चीज़ सोशल मीडिया में आई, सरफेस आई, चारों तरफ से एक बवाल सा मचना शुरू हो गया। और बवाल ये मचना शुरू हो गया कि लोगों को भी ये कहना था कि देखिए, जिन लोगों की श्री माता वैष्णो देवी के प्रति आस्था नहीं है, जिन लोगों की माता वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा नहीं है, उन लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि इस जो MBBS के सत्र में भाग लें, और ये तमाम जो सीटें हैं वो हिंदू समुदाय या दूसरे समुदायों को दी जानी चाहिए। तो यदि हम एक पूरा इसका एक माइन्यूट एनालाइज करें, तो माइन्यूट एनालाइसिस में है कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो नीट को क्वालिफाई करके आए हैं। दरअसल ये भी एक पैरामीटर है कि वो नीट को क्वालिफाई करके आए हैं। लेकिन दूसरा, यदि हम देखें तो जम्मू कश्मीर की परिस्थिति वस्तुतः इस प्रकार की है कि जम्मू कश्मीर में हिंदू एक माइनॉरिटी का स्टेटस है। हालांकि वो दिया नहीं गया, लगभग 25 से 26% हिंदुओं की वहाँ पे आबादी है। और ये जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, ये अपने आप में, यदि आप सीधे ही शब्दों में कहें, तो ये हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करता है। हिंदुओं की जो अगाध डोनेशंस होती हैं, जो लोग वहाँ पे अपना चढ़ावा देते हैं, उससे ये बोर्ड है, उससे ही इस पूरा जो श्राइन बोर्ड के एम्प्लॉइज है उनका खर्चा निकलता है, ये निकलता है। और दूसरा ये है कि दरअसल ये था कि जिस प्रकार जैसे ही ये चीज़ बाहर आई, और दूसरी तरफ जैसे ही यूं ही दिल्ली में कार बम ब्लास्ट होता है, और उसमें डॉक्टर्स, वो भी कश्मीर के डॉक्टर्स, और एक डॉक्टर्स का पूरा नेटवर्क उसमें शामिल पाया जाता है, और एक विशेष समुदाय के लोग उसमें शामिल पाए जाते हैं, तो यकायक लोगों के अंदर एक बड़ा आक्रोश सा आ गया। और अब ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा दिन प्रतिदिन सरगर्म होता जा रहा है। और यदि हम दूसरी तरफ ये भी देखें तो जम्मू कश्मीर के जो
मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने इसमें आग में घी डालने का काम किया है। उनका वक्तव्य, आज का भी वक्तव्य देखें, पिछले कुछ दिनों का वक्तव्य देखें, तो वो ये कह रहे हैं, देखिए साहब, यदि आपने हमारे बच्चों को यहाँ एडमिशन करने से मना किया, यदि आपने उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन नहीं की, तो हमारे बच्चे टर्की जाएंगे, बांग्लादेश जाएंगे, वहाँ से पढ़ के आएंगे, फिर वो जिहादी मानसिकता लेके आएंगे, फिर यहाँ पे आके यदि उनके अंदर एक आक्रोश आएगा कि हमें यहाँ पढ़ने नहीं दिया, तो फिर यहाँ पे आके वो बवाल करेंगे, आतंकवादी घटनाओं में शामिल होंगे, तो फिर आप हमें कुछ ना कहना। तो चूंकि इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे एक मुख्य विपक्षी दल है, और इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं सुनील शर्मा, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने बड़े जोर शोर से उठाया है। और हाल ही के दिनों में उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से भी इस बाबत मुलाकात की, और उन्हें कहा है कि ये जो इसमें आस्था, इन सब प्रसंग में आस्था जुड़ी हुई है, और आस्था को मद्देनजर देखते हुए ये जो सीटें हैं ये हिंदू कम्युनिटी के लिए आरक्षित की जानी चाहिए। तो ये एक डिमांड उन्होंने बड़े पुरजोर तरीके से रखी। और वहीं उमर अब्दुल्ला ने, जब उन्हें ये पता लगा कि एलओपी साहब एलजी श्री मनोज सिन्हा से मिले हैं, तो उन्होंने उन पर कटाक्ष करते हुए ये कहा कि कल को मानिए अगर यहाँ पे हमारे बच्चों की एडमिशन्स नहीं दी जाती हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, उन्हें बाहर निकाला जाता है, तो कल को कुछ ऐसी वारदातें होती तो क्या फिर इसका जवाब एलओपी सुनील शर्मा देंगे। बहरहाल ये एक राजनीति है जिसमें हमें लगता है कि मुख्यमंत्री को बड़े संयम से काम लेना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, इस चीज़ का बवाल करने के चक्कर में है। वो बवाल करने के चक्कर में इसलिए है क्योंकि हाल ही में बड़गांव में और नगरोटा में उनकी पार्टी को करारी हार मिली, और बड़गांव एक ऐसी सीट थी जिसका उमर अब्दुल्ला प्रतिनिधित्व करते थे। जब वो चुनाव जीते थे तो वो 2 जगहों से चुनाव जीते थे, और उन्होंने बड़गांव जो सीट थी खाली की थी। और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के एक नेता हैं सैयद आगा रुल्ला, उन्होंने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ एक मोर्चा सा खोला हुआ है। इन तमाम चीज़ों को लेकर उमर अब्दुल्ला भी पूरी की पूरी सिचुएशन को सांप्रदायिक रंग के आधार पर रंगने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हम मुद्दे पे बात करते हैं। अब यदि हम श्राइन बोर्ड के इस मुद्दे को देखें तो वस्तुतः बात यह है कि कितने भी आप इंस्टीट्यूट देख लीजिए, आप जामिया मिलिया भी देख लीजिए, उसमें भी लगभग 50% की जो सीटें हैं वो मुस्लिम्स के लिए आरक्षित की गई हैं। कर्नाटका में यदि आप देखें कुछ ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें भी इस प्रकार की यदि आप देखें तो इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जिसमें विशेष समुदाय के लोगों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम समझते हैं कि भविष्य में यदि इस चीज़ को रोका जाए तो ये माता श्राइन बोर्ड जो बोर्ड है, इसे अब माइनॉरिटी का समय आ गया है कि अब इसे माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए, केवल श्राइन बोर्ड को ही, क्योंकि तभी एक ऐसा रास्ता निकल सकता है जब आप इसे माइनॉरिटी का स्टेटस दे देंगे इस बोर्ड को, तो तमाम प्रकार की जो एडमिशन्स हैं, तमाम प्रकार के जो राइट है वो माइनॉरिटी लोगों के लिए आ जाएंगे। चूंकि हिंदू जम्मू कश्मीर में, और यदि आप पूरे देश में देखो, पंजाब, 2 ऐसे राज्य हैं यहाँ पे हिंदू एकदम माइनॉरिटी का स्टेटस है, लेकिन माइनॉरिटी का स्टेटस उन्हें ऑफिशियली दिया नहीं गया है। और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला साहब ये तर्क दे रहे हैं कि देखिए, जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड में यदि आप हमारे बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे तो बहरहाल कल को आप ये भी कहेंगे कि श्री माता वैष्णो देवी जो हॉस्पिटल ये ट्रस्ट रन करती है उसमें मुस्लिमों का इलाज नहीं करेंगे, आप उनका इलाज करने से भी मना कर दीजिए। देखिए, ये वो सिचुएशन को वोलाटाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जो पूरा मुद्दा है, यदि आप जड़ से देखें, गहराई से देखें, ये आस्था के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, विश्वास के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। और इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, और जम्मू कश्मीर में वो अल्पसंख्यक है, उसकी भावनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उन लोगों का ये कहना है कि यदि ये ट्रस्ट, यदि ये श्राइन लोगों के, हिंदुओं के लोगों के डोनेशन से चलती है, हमारे लोग इसे यहाँ पे आते हैं, देश विदेश से लाखों करोड़ों रुपए का चंदा देते हैं, तो हमारे ही लोगों के साथ अनजस्टिस क्यों किया जा रहा है। और दूसरी तरफ यदि हम देखें तो वो डॉक्टर्स अभी आपने देखा अनंतनाग के 2 डॉक्टर्स टेक्नीशियंस जो दिल्ली में अपना लाल किला के पास जो बम ब्लास्ट हुआ है जिसमें लगभग 13 लोगों की जान गई है, वो डॉक्टर इसमें मुलविस पाए गए हैं। और एक पूरी चैन सी इसमें उत्तर प्रदेश से लेके हैदराबाद के एक डॉक्टर मोइनुद्दीन, उनको गिरफ्तार किया गया है। और इस प्रकार का उन्होंने नेटवर्क, इस प्रकार का एक राइजन करके एक ऐसा रसायन वो अपनी लैब में तैयार कर रहे थे कि जो इतना घातक होगा, इतना घातक जहर होगा जिसमें उनका टारगेट लाखों लोगों को मारने का था। और इस प्रकार इसी ये लोग कह रहे हैं कि कल लोगों का एक प्रश्न
ना कि कल को यही लोग, कश्मीर के यही लोग हमारे ही इंस्टीट्यूट से पढ़ के निकलेंगे और फिर हमारे ही लोगों को शिकार बनाएंगे। हम कतई नहीं ये चाहते कि इस प्रकार जो रिजर्वेशन है वो इन लोगों को दी जाए, और यही उनका विरोध है। उनका कहना है कि जो लोग जिनकी माता वैष्णो देवी में आस्था ही नहीं है, जिनकी श्रद्धा ही नहीं है, जो माता वैष्णो देवी की ना आरती में शामिल होंगे, ना दिनचर्या में श्री माता वैष्णो देवी या हिंदू धर्म का उनका कोई स्थान है, वो किस प्रकार आके यहाँ पे डॉक्टर बनेंगे और फिर हमारे ही लोगों का हक खाएंगे। तो ये एक बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, और अब ये ज्वलंत प्रश्न सरकार के समक्ष भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। और इस मुद्दे को लेकर यदि आप देखें तो तमाम प्रकार की सियासी हलचल भी इस प्रकार इस समय जम्मू कश्मीर में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक और एलओपी हैं वो भी इस मुद्दे को लेके उन्होंने भी एक कड़ा रुख अपना लिया है, और आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा है एक बड़ा संघर्ष का रूप लेगा। और हम ये समझते हैं कि यदि एक कंक्लूसिव वे में हम बात करें तो हम ये समझते हैं कि अब समय आ चुका है कि जम्मू कश्मीर में जो हिंदूज हैं उनको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को अल्पसंख्यक बोर्ड का दर्जा दिया जाए, तभी इस प्रकार की समस्या से निपटा जाएगा। और हम समझते हैं कि जो इस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें भी संयम से काम लेना चाहिए ताकि सिचुएशन ज्यादा वोलाटाइल ना हो। और यदि ये मुद्दा भड़क गया, लोग जो चूंकि इस प्रकार हर रोज इस मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन हो रहे हैं, और यदि ये मुद्दा एक प्रकार का भी लोगों के भीतर ये मुद्दा अपना एक घर कर चुका है, और हम समझते हैं कि यही एक समय है कि इस समय सरकार को जो हो गया सो हो गया, लेकिन भविष्य में इस प्रकार की चीज ना हो कि भविष्य में जो वहां के हिंदूज हैं, माइनॉरिटी है, उनका हक ना मारा जाए। और विशेषकर इसमें जो सीटें हैं वो हिंदू कम्युनिटी या जो दूसरी कम्युनिटीज हैं स्टेट में अल्पसंख्यक हैं, जिसमें सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनके लिए रिजर्व की जाए, तो तभी इस मुद्दे का जो है एक समाधान निकल सकता है। बहरहाल ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को लेकर जो कंट्रावर्सी थी उसका एक रूपरेखा, एक जो उसका बेस था और क्या किस दिशा की तरफ ये मुद्दा जा रहा है, एक वीडियो के माध्यम से हमने आपको समझाने की कोशिश की। और मेरा आपसे ये पुरजोर निवेदन है कि जाते जाते मेरा ये चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके एक ताकत से, आपके एक सब्सक्राइब से, आपके एक शेयर से हमें वो ताकत मिलती है, हमें वो एनर्जी मिलती है कि तब हम कुछ और इस प्रकार के जो समाज में मुद्दे हैं उनको आपके समक्ष लेके आ सकें। अब फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।